लैंग्वेज आपके पूर्वजे जो थे उनको आप कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो गए या तो आप ये हो गए, तो क्या वो कहने के मतलब आप उनकी पूरी हिस्ट्री, उनके लैंग्वेज सबसे हटा देंगे? अगर मान लिया कि कोई गॉड जो है वो हिंदी बोलता है और मान लीजिए जो धर्म परिवर्तन कर लेता है वो गोंडी बोलता है, तो कौन गोंडी है और कौन ट्राइब है और कौन ट्राइब नहीं है? तो ये जो एक सोच आई है कि धर्म परिवर्तन कर देने से आदमी का ट्राइबल स्टेटस, कहने मतलब ट्राइबल स्टेटस छोड़ दे, मतलब अगर मैं कहूंगा गोंड, आप गोंड है इसलिए आप शेड्यूल ट्राइब हैं, आप गोंड है इसलिए आदिवासी हैं। मान लिया कि एक गोंड वो धर्म परिवर्तन कर लेता है तो आप कहेंगे कि गोंड नहीं है? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। अगर बंगाली जो क्रिश्चियन हो जाता है, और हैं बहुत सारे बंगाली जो बहुत छोटे वो क्रिश्चियन हैं, उनको कोई नहीं कहता है कि आप बंगाली नहीं है, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है बंगाली है। तो फिर आदिवासियों को आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं? उनको क्यों कहते हैं कि वो नहीं? तो ये जो है, आप जब उनको कहते हैं कि धर्म करने आप आदिवासी नहीं है तो ट्राइबल नहीं है, ये वहां मत देखिए, आप ये देखिए कि वो गोंड यदि है और गोंड होने के कारण उसकी अपनी भाषा है, उसकी एक हिस्ट्री है, उसके एक पूर्वज है, उससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये आदिवासियत जो बोलते हैं हम लोग कभी कभी आजकल आ रही है, आदिवासियत केवल रिलीजन से नहीं आता है। रिलीजन एक है, रिलीजन तो बहुत डिफरेंट आ रहा है। आप लोग आप मान लिया कि आप गोंड हैं, मैं थोड़ा क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत नहीं, लेकिन आप क्रूड मान लिया कि आप जो है गोंड हैं और कोई हो जाता है कि समाजवादी, कोई होता है साम्यवादी, कोई होता है आरएसएस का फॉलोवर होता है, कोई लिबरल होता है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए। तो आपका क्या कॉमनैलिटी है? तो कहने मतलब जैसा एक महाराष्ट्र या गुजराती वो पढ़ा लिखा लेके अंग्रेजी ही कौन बोलता है, लेकिन उसको आप डिनाई नहीं करते हैं कि गुजराती है। उसी प्रकार आदिवासियों को, गोंड को, अगर वो दूसरे धर्म ले लेता है या मिडिल क्लास हो जाता है या अंग्रेज से सब व्यवहार करने लगता है, तो आप नहीं कहते हैं, क्या मजाक कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते हैं कि वो गोंड नहीं है। इसलिए हम लोगों को देखना है कि ये जो डिस्कोर्स लाया जाता है, इस डिस्कोर्स को आप कैसे चैलेंज करते हैं, क्योंकि कोई भी समाज जो है केवल रिलीजन से नहीं देखा जाता है। रिलीजन के एक एलिमेंट होता है, एक बिंदु होता है, मतलब एक इशू है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन नॉट द ओनली वन। देयर आर अदर एलिमेंट्स व्हिच मेक यू इनटू बीइंग व्हाट अ कम्युनिटी यू आर। और वो मैंने बताया उसको, लैंग्वेज, हिस्ट्री है, आपके पूर्वज है, ये सब पूरे आप उसको किसी को डिनाई नहीं कर सकते सब चीज़। इसलिए एक चीज, एक नरेशन लाया जाता है, एक क्योंकि इसके एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और ये तो लीगली भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, क्योंकि आदिवासियों की स्थिति और ट्राइबल कोई डिफरेंट, मैंने देखा एक कास्ट से आप ना करके आप उसको एक सोसाइटी के हिसाब से कहते, उस सोसाइटी के हिसाब से भागते नहीं है। अगर विपिन जो हैं तो जो तो है, उसका एक आइडेंटिटी तो है, वो अपना रख रहे हैं। बहुत सारे थोड़ा चेंज हो जाता है, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी चीजें जो नहीं करते हैं क्योंकि उनके जो धर्म लिया है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ भी नहीं रखता है। तो एक बड़ी वो चीज है, ये बात है। दूसरी ये है कि आपने कहा कि दूसरा क्या क्वेश्चन था, ध्यान नहीं आ रहा। देखिए ये तो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो हम लोगों को अपना पोजीशन लेना पड़ेगा। मान लिया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया है, आपको लीगल राइट्स दिया गया है, वो मैं पहले भी कहा, अगर आप उसके अपने फाइट नहीं करते हैं तो अगर वो दिया हुआ है और उसको आप लेना चाहते हैं तो फिर तो भाई साहब फाइट तो करना पड़ेगा। हो सकता है उस फाइट करने में लोग थोड़ा सा बहुत पिछड़ जाते हैं, ये सब चीजें। जैसे पत्थलगड़ी मूवमेंट हुआ, पत्थलगड़ी मूवमेंट में क्या मांग रहे थे? चक्कर क्या है कि आपने जो झारखंड में आपने पंचायत पैसा एक्ट लाया, वो तो सेंट्रल एक्ट से बिल्कुल अलग है। उसमें बहुत सारे जो प्रावधान पंचायत सेंट्रल एक्ट में वो आपने दिया नहीं। मैंने कहा आपने रूल में नहीं बनाया है। तो लोग कह रहे हैं कि
पंचायत एक्ट जो सेंट्रल पार्लियामेंट से जो एक्ट है तो वो कह रहे हैं हमको ये देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है, एक पैसा हमको ये देती है, तो उसमें डिमांड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सभी जगह आप तभी अपना अधिकार को ले सकते हैं जब आप उसको आगे बढ़ाएंगे मूवमेंट के थ्रू, उसके बिना कोई नहीं देगा, स्टेट नहीं इम्प्लीमेंट करेगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, लैंड रिफॉर्म को देख लीजिए ना, 50s में पूरा इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स लिया गया, कौन सा रीजन में सक्सेसफुल हुआ? उसी रीजन में सक्सेसफुल हुआ जहां लोग उसको ऑर्गेनाइज करके फाइट किए, लड़ाई की, और जिस स्टेट में इसका नहीं हुआ वो लैंड रिफॉर्म फेल हो गया। तो ये जो चीज है यहाँ पत्थलगड़ी में एक गलती हुई है कि लोग ये कहने लगे कि हमारे यहाँ पुलिस नहीं आ सकता है, हमारे यहाँ IAS ऑफिसर नहीं आ सकता है, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी, थोड़ा सा ज्यादा आप करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आपने जो लिखा है वो तो सही है, लेकिन ये कहना कि कोई नहीं आ सकता है, ये तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम रिपब्लिक है, हमारे एरिया में आपका कोई नहीं आ सकता, कोई जमीन लेने के लिए कोई नहीं आ सकता है। लेकिन अगर कोई आपको विजिट करना चाहता है, कोई स्टेट ऑफिसर विजिट करना चाहता है या पुलिस आना चाहते हैं, आप उसको कहेंगे आप हमारे यहाँ घुस नहीं सकते। ये थोड़े से आगे पत्थलगड़ी मूवमेंट में एक गड़बड़ी हुई मेरे ख्याल में, मेरा अपना अंदाज है, तो उनको कहना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके कारण ही नहीं हुआ, क्योंकि उनको इसलिए नहीं लिया जा रहा था क्योंकि अगर पत्थलगड़ी लैंड ले लेंगे तो फिर लैंड बैंक झारखंड का कैसे बनेगा, उनके जमीन को कैसे लेंगे, फिर इसको आप डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए कैसे अवेलेबल करेंगे, ये बड़ी समस्या है। जो पत्थलगड़ी मूवमेंट जो है वो बेसिकली जो लैंड लोग सिक्योर करना चाह रहे थे, उसके कारण जो है आपने उसको नेशनल क्या क्या करके माओइस्ट वगैरह करके फिर आपने उनको जेल में भर दिया। ये बात सही है, ये तो है, प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन अगर आपका अधिकार है तो लड़ना है तो फिर आप लड़ना चाहिए, या तो आप सरेंडर कर देते हैं तो चाहिए, आप अपने जमीन अपना जो भी है हो जाएगी, और बिना जमीन के बिना टेरिटरी के वही करके रही, यही हो सकता है, दूसरा तो पहले नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा मैं और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। आदिवासी समाज सालों साल से कितने घात प्रतिघात सामना करना पड़ा है, आदिवासी समाज को कितने सारे लड़ाई लड़ना पड़ा है, इतिहास गवाह है। क्या आदिवासी समाज खत्म हो गया है? नहीं हुआ है। क्या चीज आदिवासियों को आदिवासी समाज को बचाया है? संघर्ष। और संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि सब समय हम लोग लाठी तलवार लेके रास्ते में खड़ा हो जाए, नहीं। आई थिंक संघर्ष की परिभाषा भी हम लोग को शायद रीइमेजिनेशन में अभी सोचना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब नहीं कि सब समय हम लोग रोड पे उतर जाएं, ब्लॉक करें, लड़ाई करें। अभी शुरू में ही हमारे नरेंद्र भाई कितने गाना के माध्यम से गांव में कितना परिवर्तन ला रहे हैं, वो भी एक संघर्ष है, वो भी एक विवाद प्रतिवाद है। इसी तरह लैंग्वेज, कल्चर, सॉन्ग, डांस, अलग अलग रूप से हम लोग अपना सोच, अपना विचार को हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारे आइडेंटिटी हो, हमारे एस्पिरेशंस हो, हमारे सोच हो, या हमारे पर्सपेक्टिव्स को हम लोग व्यक्त करना, या तो डिमांड करना, तो असर्ट करना, शायद ये अलग अलग माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, और वो हम लोग को करना जरूरी है। संघर्ष का मतलब ये बोलो कि हम लोग का असर्शन जरूरी है। इसलिए पत्थलगड़ी मूवमेंट भले ही आज इतना सफल नहीं हुआ है जितना हम लोग चाह रहे थे, मगर हम लोग को संघर्ष जारी करना है, जो किसी भी फॉर्म में हो। हम अपना अपना जगह पे, अपना अपना परिस्थिति पे अपना उसका संघर्ष का परिभाषा या उसका प्रतिरूप हम लोग चुन सकते हैं, मगर संघर्ष ही हम लोग आज तक इतना दूर तक लेके आया है और हमारे समाज को बचा के रखा है, और आगे भी शायद बचा के रखेगा। और जिस दिन आदिवासी समाज सो गया, संघर्ष बंद कर दिया, समझ लीजिए दूसरे दिन आदिवासी समाज खत्म। एक महाराष्ट्र से सवाल है वर्षा रहसे का। वो पूछती है कि क्या आदिवासियत बचाने के लिए सिर्फ आदिवासी लोगों को ही प्रयत्न करना है, या जो आदिवासी नहीं है उनको भी सहयोग होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हमको कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर कोई हमको अटैक कर रहा है, तो सबसे प्रथम तो ये पड़ता है कि मैं अपने को बचाऊँ ना, मैं अपने को असर्ट करूँ। अगर मैं ही असर्ट नहीं करना चाहता हूँ तो फिर दूसरा कौन असर्ट करेगा? तो अभी दूसरे लोग भी आते हैं, इन्हें वो जमाना गया,
जब 50s और 60s में एकदम डिवाइड हो गया था कि आदिवासी नॉन आदिवासी कभी आदिवासी क्वेश्चंस को, आदिवासी इश्यूज को आगे लेते नहीं थे। वो चेंज हो गया। अभी आपके साथ बहुत सारे नॉन आदिवासी हैं जो आपके मुद्दे पर, आपके इश्यूज पर लड़ाई कर रहे हैं। मुझे तो मुझे बहुत गिल्ट लगता है कभी कभी, क्योंकि जो हमको करना चाहिए हम नहीं करके हमारे नॉन आदिवासी लोग हमें कर रहे हैं। अब देखिए, जो आपके क्या कहते हैं 218 में जो हुआ भीमा कोरेगांव में, तो भीमा कोरेगांव में गए, अभी बहुत सारे लोग वहां हैं। वो कौन थे? स्टैन स्वामी क्या कर रहा था? स्टैन स्वामी तो आदिवासियों के लिए लड़ाई कर रहा था। फिर तुम देवगर किसके लिए कर रहे थे? आदिवासियों के लिए बहुत हद तक कर रहे थे, आदिवासी दलित के लिए कर रहे थे। सुधा भारद्वाज क्या कर रही थी? लीगल केस फट के आप छत्तीसगढ़ में उनके लिए वो लड़ रही थी। तो उस प्रकार के लड़ाई जब थे तो 50-60s में नहीं मिलते थे। इसलिए जो हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो इशू हैं, उनको लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि क्योंकि वो हमको कॉन्सेंट्राइज कर रहे हैं, हमको कॉन्शसनेस दे रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, और वो लीगली वो सब जानते हैं किस को करना है, स्टेट से फाइट करना है, तो इसीलिए उनको जो है सरकार ने या स्टेट ने उनको वो करके रखा है। जो चीज जो हमें लड़ाई करना था, अच्छा आदिवासी हम लोगों को लड़ना था, हम मिडिल क्लास लोगों को लड़ना था, हम एलिट लोगों को लड़ना था, हमने तो नहीं किया। मुझे तो अभी भी बहुत वो लगता है, गिल्ट लगता है कि हमारे इशू के कारण जो है बहुत लोग जेल में हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे आई गिल्ट, आई एम लिविंग विद ए गिल्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ देम who are fighting for us and who are in jail and we are not able to do anything for them. Not for them, वो अपने लिए नहीं किए, वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो इसलिए अगर हमें अपने इश्यूज लेते हैं और हमारे जब इश्यूज लेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल हमारे साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको अपना स्थिति जो है, अपने जो वो है पोजिशन वो हमें क्लियर करना है। हम नहीं फाइट करेंगे तो हमारे फाइट नहीं। There is one more question from Kolasik, Mizoram. Why tribal people are not getting their rights? Who are responsible? Why tribal people are not getting their rights? Who are responsible? See, tribal people are not getting rights. That I think is much more pertinent in the context of, as I said, the peninsular India, or what we call the middle India. I don't think this is a big problem in case of the northeast. Mizoram, you have 371G, which gives you special status. Like Nagaland, you have 371. The others have all 6 scheduled. जो उनको autonomous district council है, जो legislative power है, executive power है, judicial power है, district level पर, तो they have got this right, but that is not the case in the 5th schedule areas. In the 5th schedule areas, the custodian of the Adivasis is the governor. गवर्नर को कहा गया है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि जो कानून पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है उसको आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या वेदर दीज लॉज are in the interest of the tribals of the region or not. लेकिन आज तक कोई गवर्नर ने इसको एक्सरसाइज नहीं की। जो भी कानून था, फॉरेस्ट एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आया, कंजर्वेशन एक्ट आया, मनी लेंडर्स एक्ट आया, सबको आपने इम्प्लीमेंट किया आदिवासी एरिया में, जिसके कारण हमको मालूम है कि वो कानून जो है हमारे ऊपर क्या क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आदिवासियों का है, जो कानून आपने थोपा वही हमारा राइट का हमारा इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज दैट फॉर सेइंग इज दैट इट इज टू माय माइंड, मैं सोचता हूँ कि जो गवर्नर लोगों ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की शेड्यूल एरिया में, इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस। एंड आदिवासी लोग किसको, ट्राइबल्स हैव बीन रेजिंग दिस इश्यूज कभी से until you find 2008 या 9 में एक अटॉर्नी जनरल का उसको कंसल्ट किया गया, चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, और उसमें वो कहा गया, अटॉर्नी जनरल का नाम भूल जा रहा हूँ, उसने
एक 8 पेज का चिट्ठी लिखा और चिदम्बरम ने उस 8 पेज की चिट्ठी को सभी 5th शेड्यूल के गवर्नर के पास भेजा कि ये आपका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जिसको आपने कभी उसका यूज नहीं किया, और इसलिए क्योंकि आपने यूज नहीं किया, जो भी कानून जो भी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बनाया सब आपने उनको थोप दिया। और वही कानून जो है हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, हमारे कस्टमरी लॉ था, उसको एकदम पूरा अपलोडेड कर दिया है। ये चीज़ नहीं हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, ये कानून हो ही नहीं सकता है। मिजोरम में आप नहीं लगा सकते हैं, अगर उनका जो भी कस्टमरी सिस्टम्स है उसके ऊपर में कोई भी पार्लियामेंट का कानून वो वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। 6 शेड्यूल में जो वहाँ के कानून अप्लीकेबल नहीं होता है, इवन स्टेट गवर्नमेंट अगर वहाँ बनाएगी वो 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं होगा। तो ये जो लीगल प्रोटेक्शन मिला 6 शेड्यूल में, उनको बहुत प्रोटेक्ट किया, इट हैज प्रोटेक्टेड देम एंड दैट इज क्योंकि हम लोगों को गवर्नर के ऊपर में छोड़ के वो हमारे महाभारत की तरह था, जैसे कि कॉलोनियल पीरियड में तो ब्रिटिश पीरियड का था। हम एक क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग में आता है कि 5th शेड्यूल में जो है आपने क्यों इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ 6 शेड्यूल नहीं लाया, क्यों? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होता है, क्या कारण था कि आपने जबकि ब्रिटिश टाइम में उसी प्रकार का था, आपका खासी लोग बोलते थे कि ये पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया है, उससे ही जो है आपका बस्तर, आपका दुमना, आपका लोहरदगा, आपका सिंहभूम पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया था। अगर पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया को आपने 6 शेड्यूल दे दिया तो क्या कारण था कि आपने पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया को सेंट्रल इंडिया में आप नहीं दिया? ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं। और इसी कारण है कि वहां जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ऑटोनोमस काउंसिल मिलती है, और ऑटोनोमस काउंसिल का मतलब ये है कि जब असम का पार्ट था, जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थे उनको ऑटोनोमस काउंसिल दिया गया, उनका लेजिस्लेटिव कानून बनाने का अधिकार था, उनको डेवलपमेंट फंक्शन करने का था, और उनको अंग्रेजी हिंदी में जुडिशियल पावर दिया, तो उससे वो अपने को बचा पाए, और कोई भी कानून बाहर का उनके ऊपर लागू नहीं था। यही चीज जो है हमारे सेंट्रल इंडिया में इम्पोज करते 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 गया, और इसके कारण हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, ट्रेडिशनल राइट्स थे, वो सब खत्म हो गए, और हम लोग अभी ऐसी जगह पर आ गए हैं कि हम लोगों को इस कानून को हाइड करना ही बहुत बड़ा मुश्किल बन गया है। और कानून एक ऐसी चीज है जो हम तो थोड़ा पढ़े लिखे हैं कि हमको आज तक बहुत सारे कानून को हम समझ नहीं पाते, इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन कानून होती है। उस कानून को समझने के लिए एक लॉयर्स, एक एक्सपर्ट टाइप का होना जरूरी हो जाता है, जो हमारे पास नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि हम जो है उस कानून को समझ नहीं पाए, और हमने कभी उसको रेसिस्ट नहीं किया, और हमने ये असर्ट नहीं कहा कि भाई एक गलत है, और अगर हम कोर्ट में जाते हारते या नहीं हो तो दूसरी बात है, लेकिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया, जो भी चल रही थी उसको लेके। आप जो है जबकि 2010 में मैंने कहा कि चिदम्बरम जी ने एक 10 पेज का नोट सब गवर्नर को भेजा है कि ये आपका अधिकार है, उसके बाद भी गवर्नर को कर रहे हैं। महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट where at least governor has been proactive, इसीलिए जो वहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पैसा जो है सबसे बेस्ट चलता है, उसके बिना कहीं भी नहीं चलता है हमारे। लेकिन कुछ किया तो समय हो गया है, और अंत में आज का जो सवाल था, वाई रीइमेजिन, अगर पुनर्कल्पना करनी है तो क्यों?